alaikum, dear students. Hope you all are doing fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to the e-lecture of Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips, of which today we'll be doing chapter number 9. We'll be starting chapter number 9. Hopefully, you have covered all the lectures which I've delivered so far. So let's start chapter number 9. Now, you must be familiar that in chapter number 8, Catherine and her kid, which was still unborn, uh, they both died on the 1st April. So this chapter number 9 is actually after the recounting of the tale after the death of the Catherine. So let's start. This is page number 20. You open up your book and be on page 20 so that we may continue smoothly. Chips changed his more commodious apartment in schoolhouse for his old original bachelor quarter. Now, what happened when Catherine died? Chips changed his room. Though his apartment in the school, which had been given to him by the school, it was more commodious. There was more room for accommodation. But after the Catherine, he was not able to live over there, so he again came back to his bachelor quarter. Okay, he thought at first he would give up his house mastership. He's, he became so desperate that he thought that he would give the mastership also, and he would just plainly serve as a teacher. But head persuaded him otherwise. लेकिन जो वहाँ के हेड थे उन्होंने कहा आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड लेटर ही वॉज ग्लैड. और बाद में फिर उसको इस बात की खुशी हुई क्योंकि ज़ाहिर है हेडशिप जब आपके पास होती है तो फिर आप काम कर रहे होते हैं, मुस्तकिल बिजी होते हैं. दिस यू कैन से engrossment with work would give him less time to ponder on Catherine or to ponder his loss and be desperate all the time. The work gave him something to do, filled up an emptiness in his mind and heart. उसके जो दिल में और उसके दिमाग में जो एक एम्प्टीनेस है, खला जो हो गया था कैथरीन के बाहर, तो उसको भरने के लिए वर्क काम जो था वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट था. ही वॉज डिफरेंट. एवरीवन नोटिस्ड इट. आफ्टर द कैंथरीन ही बिकेम डिफरेंट. जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा लॉस जो है वो जब सर्वाइव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत ही एक छाप लग जाती है, आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है. जैसे कि बहुत अच्छा वाक़यात में भी ऐसा ही होता है. जैसे कैथरीन से इसकी शादी हुई थी तब इनकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई थी, और अब जो है कैथरीन इनको छोड़ के चली गई हैं या उनकी डेथ हो गई है तो अब भी ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए. जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग सो डिड bereavement. जिस तरह जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐड हुआ था, इसी तरह इसी bereavement ने या इस लॉस ने भी यही किया. After the first stupor of grief, he became suddenly the kind of a man whom boys at any rate unhesitantly classed as old. उस पर एकदम से एक बुढ़ापा या एक डेस्परेटनेस जो है वो तारी हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा काम हो गया. मतलब जीलस नहीं रहा. मतलब एक मेच्योरिटी जो आ जाती है एक बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा आफ्टर सफरिंग्स टू मच ऑफ इंसिडेंट, तो वो एक ऐसा बंदा बन गया था कि शुरू में तो बस एक ग्रीफ का पीरियड आया था, स्टूपर ऑफ ग्रीफ. बहुत ज़्यादा एक उदासी और थी उसके अंदर, एक बिल्कुल ऐसी कैफ़ियत है जो बहुत ग्रीफ और बहुत सदमे और दुख की कैफ़ियत थी शुरू में. लेकिन बाद में वो एक ऐसी पर्सनालिटी बन गया था जिसको बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, उसको क्लास करते थे, उसको अटैक करते थे एज एन ओल्ड फेलो. It was not that he was less active. He could still knock up a half century on the cricket field. Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. Now, what made him old? It was not that he was physically degenerating और ही वॉज लेकिंग इंटरेस्ट इन हिज वर्क. इट वॉज नॉट सो. वो अब भी फिज़िकली बहुत अच्छा था, उसकी सेहत अच्छी थी, वो अब भी 50 बना सकता था हाफ सेंचुरी क्रिकेट फील्ड पर, और वो अब भी अपना काम उतनी ही डिलीजेंटली के साथ करता था. बट एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बिन ग्रेइंग फॉर ईयर्स. और उसके बाल भी जो थे वो तो अरसे से ग्रे हो रहे थे, वाइट हो रहे थे, कोई नई बात तो नहीं थी. येट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन अब ज़िंदगी में पहली बार पीपल सीन टू नोटिस. लोगों को लगता था कि हाँ, उन्होंने उसके बालों को नोटिस करना शुरू किया. यानी कि उसके कैरेक्टर में जो एक एक आप कह सकते हैं मलाल उतर आया था, उसने उसको बूढ़ा कर दिया था. ही वॉज 50, वो 50 था. वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स
during which he had plays as well as many a fellow half his age, he overheard a voice saying, आ, उसने एक बच्चे को सुना, बच्चे जैसे उसके बारे में बात करते, स्टूडेंट नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम। वो कह रहा है ये 50 का है लेकिन फिर भी इतना देखने में इतना बूढ़ा नहीं लगता, ठीक है। चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, जब वो 80 से भी ऊपर हो गया, यानी कि अब उसकी उम्र 80 साल है और वो याद कर रहा है ये बातें। यूज्ड टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मेनी चकल्स, और फिर वो उसी वाक्य को याद करता जब वो बच्चे उसको 50 का कहते थे, ओल्ड एट 50। हाँ, वो कहता था 50 साल का बूढ़ा। इट वॉज नेलर हु सेड दैट। हाँ, ये बात नेलर ने कही थी। एंड नेलर फॉर कैन बी फॉर शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ। और अब तो नेलर खुद जो है वो 50 के आसपास होगा, बल्कि 50 हो चुका होगा। आई वंडर इफ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 इज सच एन एज। मैं अब सोचता हूँ कि क्या अब भी वो समझता है कि 50 में बंदा बूढ़ा हो जाता है। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम ही वाज लॉयरिंग एंड लॉयर्स ऑलवेज लिव लॉन्ग। लुक एट हेल्सबरी, चांसलर इन 82 एंड डाइड एट 98। वो कहता है नेलर, आखिरी खबर जब तक मेरे पास आई थी, यानी मैंने उसके बारे में सुना था, नेलर लॉयर था, तो लॉयर बड़े लंबे जीते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नेलर भी अभी ज़िंदा होगा। और जैसे कि हेल्सबरी जो है वो चांसलर बड़ा 82 साल की उम्र में और 99 साल की उम्र में मरा। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ जी, जो लॉयर्स हैं वो बहुत ही लंबा जीते हैं। देयर इज़ एन इमेज फॉर यू, too old at 50. Why fellows like that? They are too young at 50. I was myself a mere infant. Now see, he's saying a very interesting thing. He's saying that there is an age for you. आपके लिए एक एज होती है जो मेच्योरिटी की होती है, हर एक के लिए अलग होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो कहता है कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही जल्दी। So for everyone there is an age which brings maturity, age which brings calmness. तो वो कहते हैं मैं, और ये एज सबके लिए डिफरेंट होती है। टू ओल्ड एट 50, कुछ लोग 50 पे बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और कुछ जो है वो 50 पे भी यंग ही रहते हैं। आई वॉज माई सेल्फ अ मेयर इन्फेंट। मैं तो 50 साल की उम्र में सिर्फ क्या था, एक नौजाइंदा बच्चा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अभी पैदा हूँ। कहने का मतलब ये है कि 50 ईयर्स की एज में एक्सपीरियंसेस इतने ही इज़ बीइंग हम्बल एंड सेइंग दैट my knowledge, my experiences were not too much. So I was feeling myself, I had felt myself just an infant at the age of 50. And there was a sense in which it was true. और ये बात कुछ ना कुछ ठीक भी है। For with the new century there settled upon chips a mallowness. जैसे ही नई सेंचुरी आती है, आई मतलब ज़ाहिर है ये 19 में थे जब ये 20 सेंचुरी में स्टेप किए, 21st में rather, sorry. For with the new century there settled upon chips a mellowness that gathered all his developing mannerism and his often repeated jokes into a single harmony. जब इन्होंने 21वीं सदी में कदम रखा तो जनाब क्या हुआ है, सॉरी 20, लेट मी सी, हाँ जी 19वीं सदी में, जब 19वीं सदी शुरू हुई तो जो मिस्टर चिप्स थे, he became he was ripened in his character. अब क्या था, इनकी कैरेक्टर बिल्कुल जो मेच्योरिटी पे पहुंचा था। ऑल द एलिमेंट्स विच यूज टू मेक हिज कैरेक्टर वर इन वेरी मच सिंक्रोनाइजेशन, दे वर अ गुड ब्लेंड। वो कह रहे हैं कि जो इनकी मेलनेस थी, जो इनकी मैनरिज्म थी और इनके जोक्स है, वो सब जो है ये सिंगल हारमोनी, बहुत ही अच्छी हारमोनी बना ली है उन्होंने एक साथ। तो कहने का मतलब है उसका कैरेक्टर जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो गया। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल। जाहिर सी बात, इसको अब कोई डिसिप्लिन का ट्रबल नहीं होता था। और फील डिफरेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्क और डिफिडेंट, और ना ही वो अपने बारे में अब कोई किसी भी किस्म के एहसास से कमतरी महसूस करता था। एक्चुअली द एक्सपीरियंस गिव्स यू वर्थ। वक्त के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं जो आप किताबों में नहीं कर सकते, जो आपको वक्त सिखाता है, जो आपको दुनिया सिखाती है, और उसके लिए हमेशा टाइम चाहिए। तो जब ये टाइम गुजर जाता है, देन यू गेट सीरेनिटी, देन यू गेट कामनेस एंड मेच्योरनेस। ही फाउंड दैट हिज प्राइड इन ब्रूकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक। और उसने ये देखा कि जो प्राइड, जो फ़ख्र वो ब्रूकफील्ड पर करता है, वो उसे दिया भी जा रहा है। गिविंग कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन। वो ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र महसूस करता था और फिर इसीलिए ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र महसूस करने की वजह से वो अपने आप पर फ़ख्र महसूस करता था और अपनी पोजीशन पे। इट वाज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ।
Now, actually, because of that service, he was able to find himself, he was able to be himself. ठीक है, इसको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती थी, इसको किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती, ये जैसा चाहता था पढ़ाता था, जिस तरह चाहे बच्चों के साथ ट्रीट करता था. मतलब there was a kind of freedom which was given to him because of this service, which otherwise he might have been denied. He had won by seniority and ripeness. Freedom to be supreme. अच्छा जी, he had won, उसने जीत ली थी by seniority and ripeness and uncharted no man's land of privilege. अपने seniority की वजह से और अपनी ripeness, यानी कि ये जो इनका कैरेक्टर इतना ripe हो गया, ये इतने बुर्दबार हो गए, उसकी वजह से उन्होंने एक ख़ास किस्म का privilege, एक ख़ास किस्म की मरात जो थी वो अपने लिए सिक्योर कर ली थी, जो सिर्फ इन्हीं का हक थी और किसी का नहीं था. He had acquired the right to those gentle assemblies that so often attack schoolmaster and parsons. और अब जो थी वो ये जो छोटी मोटी मखबूतुल हवासियाँ थी, छोटे मोटे एक्सेंट्रिक बिहेवियर थे, वो ही हैज़ गॉट द राइट टू डू दैट. अब उनके पास ये राइट है कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक बहुत अरसा गुजार लिया था, तो दीज थिंग्स डजंट मैटर, दीज थिंग्स डोंट मैटर एनी मोर. ठीक है, ही वोर इज गाउन टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर. अब वो उसकी बता रहे हैं कि क्या वो एक्सेंट्रिक बिहेवियर थे. वो जो थे अपना गाउन उस वक्त तक पहनते रहते थे, लेक्चर गाउन, जब तक वो बिल्कुल टूट फटने के करीब ना हो जाता था. एंड व्हेन he stood on the wooden bench by the big hall steps to take call over, it was with an air of mystic abandon to the ritual. फिर जब वो रोल कॉल लेने के लिए बिग हॉल पे आते थे और स्टेप्स पे खड़े होते थे, वो रोल कॉल करते थे, तो ऐसा लगता था कि ये एक कोई एक एयर ऑफ मिस्टिक एयर है, कोई पुरस्कार सा हाल है. मतलब वो जो रिचुअल था, इट वाज टू सैक्रेड. बड़ा उनकी शख्सियत के साथ एक सैक्रेडनेस जो थी वो अटैच हो गई थी. सो लेट्स लीव इट हेयर फॉर अ while because our lecture is getting lengthier. It would be difficult for us to upload it. So we will start from page number 21 by tomorrow, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.